हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, परमेश्वर यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको प्रार्थना की जानकारी मिले सबसे पहले। आइए हम इस समय परमेश्वर से इस समय प्रार्थना करें। इस रात्रि समय में यह परमेश्वर तूने हमें दिन भर संभाला, ये आपका अनुग्रह कृपा दया था प्रभु, जो तूने हम पर बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आज प्रभु जी आपके चरणों में आए रेडी प्रभु जी। आज कहीं ना कहीं प्रभु, आज प्रभु हमारे जीवन में कई एक चीज़ों को लेकर के डर है प्रभु, लेकिन आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया प्रभु जी, हमें जयवंत का आत्मा दिया है, हमें प्रभु जी विजय का आत्मा दिया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आज आप डरते हो, घबराते हो और बहुत तकलीफ़ है आपका जीवन में, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज इस आप प्रार्थना को पूरा सुने, आशीषित हो जाएंगे आप। आपके जीवन में तकलीफ़ नहीं रहेगा। बहुत तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को परेशानी आपके जीवन में है, आप बहुत चीज़ों को लेकर डरे हुए घबराए हुए हो, सब चीज़ों से आप आज़ाद हो जाओगे। आज इस पूरे प्रार्थना को सुनो और आशीष पाओ। आइए प्रार्थना करें इस रात के समय में। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु मसीह। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सामर्थी प्रभु, हे यीशु मसीह आपको धन्यवाद हो यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं डैडी इस रात के समय में प्रभु जी, हर एक के जीवन में अनुग्रह कर प्रभु। तो महान है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने हमसे प्रेम किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने उस अनंत प्रेम को किया है प्रभु जी, तेरे सिवाय में कोई प्रेम नहीं कर सकता है प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने प्रभु जी अपना इकलौता पुत्र को दे दिया हमारे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम अनोखा है। आज आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। आज आप बहुत सारी चीज़ों को आप सोचते हो वो पूरा नहीं होता है, आज सब कुछ परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आप किसी बात को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कई एक बातों को लेकर के डरते हो, घबराते हो और चिंतित रहते हो, लेकिन यीशु इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा देने के लिए आया है। आपको किसी बात का चिंता नहीं करना है, सोचना नहीं है कि कल क्या होगा हमारे जीवन में, इन परिस्थितियों के बीच में क्या कभी हम अच्छा जीवन जी पाएंगे, क्या हमारा कभी समय बदलेगा। आज हम इतना दुख में हैं, आज हम इतना तकलीफ़ में हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी शादी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे परिवार में आशीर्वाद नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, आज हमारे पास खाने के लिए तकलीफ़ है, कुछ भी आपका तकलीफ़ है। उन सारी चीज़ों को आप जब सोचते हो, आपका मन में डर आ जाता है, आपका जीवन में भय आ जाता है। लेकिन प्रियो, आप इन तकलीफ़ों के बीच में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देना मत छोड़ो। आप परमेश्वर को धन्यवाद देना मत छोड़ो मेरे प्रियो। दाऊद को देखो किस प्रकार से उसका जीवन था। वो जंगल में रहता था, वो जंगल में भेड़ बकरी चराता था, उसके भाई लोग भी उसे अच्छा नहीं समझते थे, उससे प्रेम नहीं करते थे, और उसका पिता भी उससे प्रेम नहीं करता था, उसे भेड़ बकरी चराने के लिए भेज देता था। मेरे प्रियो, सचमुच में लेकिन परमेश्वर उसी को आशीर्वाद दिया है, दाऊद को ही आशीर्वाद दिया है। जितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन दाऊद को ही परमेश्वर आशीर्वाद किया है। मनुष्य का देखना और परमेश्वर के देखना में बहुत अंतर होता है मेरे प्रियो। हम मनुष्य हैं, हम किसी भी मनुष्य का बाहरी आवरण को देखते हैं, वो अच्छा है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो अच्छा दिखता है, वो बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, वो पैसे वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, हम बाहरी आवरण को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। परमेश्वर तो आपके मन के बातों को देखता है, आपके हृदय में क्या है, आप किस प्रकार से सोचते हो, आपका मन में कैसा है, कैसे ख्यालात हैं आपके, इस सारी चीज़ों को परमेश्वर देखता है। मेरे प्रियो,
आज आपको किसी भी बात को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हो सकता है आप इस संसार में रहते हैं, सांसारिक बातें आपको दबाती है, आपको सांसारिक बातें अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप परमेश्वर की संगति में रहो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। आप देखोगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। उसकी संगति में रहना एक बहुत ही खुशी की बात है मेरे प्रियो। आप डरते हो, घबराते हो, उसमें परमेश्वर के वचन को पढ़ो। उस वचन को जब पढ़ते हो, परमेश्वर ने अपने वचन में इतने सारे वायदाओं करके रखे हैं। परमेश्वर ने 365 बार से ज़्यादा ही वचन में कह के रखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इतना ही परमेश्वर आपको ढाढ़स देते हैं। 365 बार से ज़्यादा यीशु आपको वचन में देखने को मिलेगा कि मत डर। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर इतना बार आपको बोलता है मत डर, तो सचमुच में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं अकेले जाते हो, रात के समय में यदि आप कहीं अकेले जाते हो, तो आपके मन में डर आ जाता है, आपके मन में भय आ जाता है, एक एकांत सा महसूस होने लगता है, एक घबराहट और बेचैनी आपके अंदर आ जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन आपका अंदर इस प्रकार का जो है, इस प्रकार के भावनाएं नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप एक मसीह हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं अनादि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो स्वयं आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में आप उस परिस्थिति में जब अपने आप को देखते हो, तो आप भयभीत हो जाते हो और सोचते हो कि हमारे सामने यदि ऐसा कुछ हो जाए तो हम डर जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आवाज़ें आती है तो हम डर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह को आप याद करना है, उसके वचनों को मनन करना है। आपको कोई भी इस प्रकार की बातें आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। रात के अंधेरे से, रात के महामारी से, उस तीर से जो रात को उड़ती है, दिन दोपहरी में उड़ती है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे प्रियो, दुष्टों का अंत आप देखोगे। आपको उन सारी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर महान है। जिन भी परिस्थिति में आप हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बदलाहट को लाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करना है। आपको धन्यवाद देने से आप देखते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में किस प्रकार से यरीहो का इतना बड़ा दीवार, जो कि इतना मोटा है, वो कितने ट्रकों के बराबर है। परमेश्वर उस बड़े से मोटे दीवार को भी ढा सकता है। वो भी वहाँ पर इस्राएलियों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यहोशू की अगुवाई में वहाँ पर 6 दिन तक लगातार उन्होंने उसका गोल घेरा परिक्रमा किया उस यरीहो का दीवार का। लेकिन 7वां दिन उन्होंने 7 बार उसका परिक्रमा किया और बड़े ही शब्दों के साथ 7वें बार में उन्होंने चिल्लाया और परमेश्वर को दुहाई दिया, यह परमेश्वर हमारी मदद कर इस यरीहो को दीवार को ढा दे। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि परमेश्वर ने वहाँ पर बड़े ही अद्भुत काम को किया। परमेश्वर ने वहाँ पर आश्चर्य काम इस प्रकार से किया कि वहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा नींव से यरीहो का दीवार टूट गया, यरीहो का दीवार नींव से गिर गया। और मेरे प्रियो, वहाँ पर बड़ी ही महिमा को परमेश्वर ने अपने प्रकट किया। तो मेरे प्रियो, आपको जीवन में यरीहो के दीवार के समान कई एक सारे परेशानियाँ होगी। आपके पास बहुत बड़ा यरीहो का दीवार है, मैं मानता हूँ, और परमेश्वर उन सारे यरीहो के दीवार को भी ढाने के लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आपका जीवन में जो यरीहो का दीवार है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शैतान को क्रूस के द्वारा उसको हरा दिया है, अपने लहू बहाने के द्वारा उसको हरा दिया है। अब उसका आप पे कोई अधिकार नहीं है। आप परमेश्वर के हो,
तू मेरा है, सब कुछ तू मेरा है प्रभु। मेरे परमेश्वर, सचमुच हम आपके हैं प्रभु। प्रभु आपने अपने लहू से प्रभु हमें मोल लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे मसीह प्रियो, सचमुच यीशु महान है। आपको किसी भी परिस्थिति में, जब आप दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, खुशी में, आनंद में, हर एक परिस्थिति में यीशु को याद करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दुख में प्रभु को याद करते हो, सुख में याद नहीं करते हो, लेकिन आपको दुख में, सुख में हर समय परमेश्वर को याद करना है। तब आप परमेश्वर के सच्चे चेले ठहरोगे। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने जो किया है प्रभु, उसके लिए हमारा धन्यवाद भी कम पड़ेगा प्रभु जी। दाऊद कहने के समान है, यदि हमारे 1000 मुख भी होते तो भी हम परमेश्वर की स्तुति बढ़ाए, वो भी कम पड़ती। इसलिए कि परमेश्वर इतना महान है, तूने इतना अद्भुत काम किया हमारे जीवन में। दुख और तकलीफ़ों से हमें आज़ाद किया, हमें पाप से छुटकारा दिया, हमें सुख और शांति का जीवन दिया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक के जीवन से जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं प्रभु जी, बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, आज उनका सुनने वाला कोई नहीं है, उनके आंसू को निहार प्रभु, उनके परिस्थितियों को बदल दे, उस यरीहो का दीवार को तोड़ डाल प्रभु जी। वो बीमारी का श्राप सारे प्रभु जी, हालेलुया, सारे बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु। हर एक को छू और चंगाई दे पवित्र आत्मा, आपके लहू के बाण देते हैं प्रभु जी। तो रक्षा कर प्रभु जी, रात भर संभाल, हर एक को प्रभु चंगाई और भलाई के साथ रख प्रभु जी। आत्मिकता धार्मिकता में बढ़ा प्रभु जी, तेरा अभिषेक प्रभु हर एक को उतरे, हर एक के संग बोल और बातचीत कर प्रभु। प्रभु जी अनुग्रह करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप इस दिए गए नंबर पर या फिर बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने बीच दिए गए नंबर पर हमें बोल सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका प्रतिफल आपके और आपके परिवार के जीवन में देंगे, आमीन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे। आप सबों को गुड नाइट। जय मसीह की।